Thank you. In these 3 devotions that I'm studying the Bible with you, और इन 3 डिवोशंस में जब हम बाइबल से अध्ययन करते हैं, we are looking at God's promise to Abraham that I will make thee a great nation. हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें एक महान देश या राष्ट्र बनाऊंगा. And it's not just for you, और ये सिर्फ तेरे लिए नहीं होगा अब्राहम, but I'm making you a great nation so that you might become a light to all the nations. परंतु तुझे एक मैं महान देश बनाऊंगा ताकि तू दूसरे देशों के लिए एक ज्योति ठहरे. Because I want to bless all the nations that I have created. क्योंकि हर एक देश को जिसकी मैंने सृष्टि की है, हर एक को मैं आशीष देना चाहता हूं. So yesterday we were looking at the fact that nations are God's invention. और कल हम इस बात को देख रहे थे कि जो राष्ट्र हैं या देश हैं परमेश्वर के आविष्कार हैं. People are precious because God made them in His own image. और लोग अनमोल हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने रूप में उनको सृजा. Family is sacred because God made it in His own image. और एक परिवार भी जो है पवित्र है क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को अपने ही रूप में रचा. He is triune, 3 persons, one forever. वो 3 है फिर भी एक है हमेशा अनादिकाल के And लिए. He makes man in His image, male and female, to be one. और वो मनुष्य को एक स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया अपने ही रूप में एक होने के लिए. And when those 2 become 3, when they have their children, as we just saw, they become more like God. और जब वो स्त्री और पुरुष जो है 2 से 3 हो जाते, जब उनकी संतान होती हैं, वो और भी परमेश्वर के जैसे होने लगते हैं. Even the hospitality is image of God. और ये जो मेहमान निवाजी जो है वो भी परमेश्वर का एक रूप है. The church is God's invention. और जो कलीसिया है वो परमेश्वर का ही आविष्कार है. Jesus says, I will build my church. He is the head of the church. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा और वो ही उसका सर होगा. Therefore, church is sacred. It is precious. इसलिए कलीसिया जो है पवित्र है और बहुमूल्य है. Paul is suffering for the church. पौलुस जो है कलीसिया के लिए दुख उठा रहा है. Because Jesus shed His blood, not just for your souls, but for His bride, the church. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया सिर्फ आपके प्राणों के लिए नहीं परंतु अपनी दुल्हन कलीसिया के लिए भी. That's Ephesians 5, that husbands love your wife just as Christ loved the church and gave His life for the church. जैसे कि एफिसियों 5 में लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया. So God is not an individualist. इसलिए परमेश्वर जो है अकेला रहना नहीं पसंद करता. Like Dr. Sam Kamalesan was saying today, that we belong to one another. जैसे कि आज डॉक्टर साहब सैम कमलेशन साहब सुबह कह रहे थे कि हम एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे के हैं. He is triune, so He loves community. और क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है वो एक परिवार पसंद करता है. And then we saw yesterday that God created nations. और फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने राष्ट्रों का निर्माण किया. Therefore, nations are important to Him. इसलिए राष्ट्र जो है परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. Nations are walking in darkness. They don't know how to live. और राष्ट्र जो है, देश जो है अंधकार में चलते जा रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कैसे जीना They है. are in rebellion against God, we are told in Psalm 2. और परमेश्वर के खिलाफ वो बलवा करते हैं, ऐसा हमें भजन संहिता 2 में बताया गया. But God wants to bless nations. परंतु परमेश्वर जो है देश राष्ट्रों को आशीष देना He चाहता है. wants to bring justice and light and righteousness to the nation. वो चाहता है कि न्याय आए और प्रकाश आए और राष्ट्रों के ऊपर. He wants to bring healing to the nation. और वो धार्मिकता और एक चंगाई को लाना चाहता है राष्ट्रों Because के He ऊपर. wants to make India a great nation. क्योंकि वो चाहता है कि भारत एक महान देश बने. So we were looking at these yesterday. और इन बातों को हम कल देख रहे थे. And today we want to focus on the fact that God wants to use you. He wants to use His church to make India a great nation. और आज हम उस बात पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है और कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है भारत को एक महान देश बनाने के लिए. Let's begin with prayer. आइए हम प्रार्थना से शुरू करेंगे.
Father, we thank you पिता हम तेरा धन्यवाद करते that हैं you love this nation. कि तू इस देश से प्रेम करता है And we pray और हम प्रार्थना करते हैं that you will fill our hearts with love for India. कि तू हमारे हृदय को भारत देश के लिए प्रेम से भर देगा That we will indeed become a light to our nation. कि हम सचमुच एक ज्योति ठहरेंगे अपने देश के That we लिए would be willing to serve our nation at the cost of our own lives. और हम अपने देश की सेवा कर सकेंगे अपने प्राण का बलिदान देकर भी। So Lord, we pray that you will open your word. इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू अपने वचन को हमसे बातचीत करे। Father, we pray that your spirit will speak to us. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा हमसे बात करे And that you will find in us responsive hearts. और तू हम में प्रभु एक सुनने वाला हृदय पाएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। In Revelation 21, और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय we read an exposition and application of Matthew 5 that we studied yesterday in the morning. और मत्ती 5 का जो हमने कल आज सुबह उससे अध्ययन किया उसके विषय में हम कुछ बातों को देखते हैं। So we read Matthew 5, 3 to 16. हमने मत्ती 5वां अध्याय 3 से 16 पढ़ा That you are the light of the world. कि तुम जगत की ज्योति हो। City built on a hill cannot be hidden. और तुम वो नगर हो जो पर्वत के ऊपर है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। Let your light shine. और अपनी ज्योति को चमकने दो So that others will see your good work and glorify your Father. ताकि दूसरे लोग जो हैं तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर परमेश्वर पिता की महिमा करें। So in Revelation 21, John is expounding that passage from Jesus. और प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में इसी बात को यीशु मसीह की बात को यूहन्ना विस्तार से बताता है। He says in verse 1, Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. और 21वें अध्याय के पहली आयत में वो लिखता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। Prepared as a bride adorned for her husband. वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। He goes on to say in verse 9 of the same chapter. और उसी अध्याय में 9वें वचन में लिखता है, Then came one of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues and spoke to me saying, Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर हाँ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। And he carried me away in the spirit to a great mountain. तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। John is looking for a beautifully adorned bride. और यूहन्ना जो है वो देख रहा है कि एक बहुत सुंदर सुसज्जित जो है दुल्हन आ रही है। But he sees a city, holy city Jerusalem, coming down out of heaven from God. और वो दुल्हन की अपेक्षा कर रहा है, परंतु वो एक पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से उतरता देखता है। And this city, the bride, is having verse 11, having the glory of God as its radiance, like a most rare jewel. और परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। So the bride is a radiant bride, spreading the glory. और जो दुल्हन है वो एक महिमा से भरी हुई है जो प्रकाशमान है। And he goes on to say in verse 22, और 22वें वचन में वो कहता है, And I saw no temple in the city, मैंने उनमें कोई मंदिर ना देखा, for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। And the city has no need of sun or moon to shine on it. उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं। For the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है।
Verse 24, by its light will the nations walk. और राष्ट्र राष्ट्र के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे. And the kings of the earth will bring their glory into it. और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का समान उनमें लाएंगे. Verse 26, they will bring into it the glory and honor of the nations. लोग राष्ट्र राष्ट्र के तेज और वैभव का समान उसमें लाएंगे. So here is exposition of what does Jesus mean that you are the light of the world. और ये एक विस्तार में मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह का मतलब क्या है कि तुम संसार की ज्योति हो. Now I want to raise a difficult question in order to provoke you to think. और मैं जो हूं चाहता हूं कि आप एक बात पर सोचें, इसलिए मैं एक मुश्किल सवाल In पूछूंगा. chapter 20, millennium is over. और 20वें अध्याय में 1000 साल पूरे हो चुके हैं. Great white throne judgment has happened. और सफेद सिंहासन का न्याय जो है हो चुका है. Satan and false prophet and false beast, they are all in hell. All the sinners are in hell. और शैतान और झूठा भविष्यवक्ता सब जो है नरक पहुंचा दिए गए हैं. There is a new heaven and a new earth. और एक नई पृथ्वी और नया आकाश की सृष्टि हो New चुकी है. Jerusalem has come. और नया यरूशलेम उतर चुका है. And nations are walking by its light. और जो राष्ट्र हैं उसकी ज्योति में चल रहे हैं. Why are there nations still walking in darkness in the new heavens and the new earth? क्यों राष्ट्र अभी भी अंधेरे में चल रहे हैं? नए जब पृथ्वी की सृष्टि हो चुकी है, नया आकाश बन चुका है, फिर भी. In chapter 22, the passage that we will look at tomorrow, और 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य जिसको हम कल देखेंगे, in this city there is a great street in the middle of the city. और एक बहुत बड़ी गली है उस नगर के मध्य में. There is a street of snow, of gold, we are told in the previous chapter. और जो है पिछले अध्याय में हमें बताया गया कि वो जो रोड है वो सोने की है. And in the middle of the street is this river of life. और वो जो सड़क है उसके मध्य में, उस नगर की मध्य में एक जीवन की नदी है. On both sides a tree of life. और दोनों तरफ जो है जीवन का वृक्ष लगा है. And verse 2 says the leaves of the tree were for the healing of the nations. और दूसरा वचन कहता है उस वृक्ष के पत्ते जो हैं देशों की चंगाई के लिए हैं. So nations are important even in the new heavens and the new earth. इसलिए राष्ट्र और देश बहुत महत्वपूर्ण है नए यरूशलेम में, नए पृथ्वी में और नए आकाश का रचना में. But the difficult question is, why are there sick nations in the new heaven and the new earth? परंतु ये मुश्किल सवाल ये है कि बीमार देश क्यों है फिर भी नई पृथ्वी और नए आकाश के सृजन के बाद भी. And I want to face that question honestly today. और उस सवाल का जवाब ईमानदारी से मैं देना चाहता हूं आज. And I want to suggest a very bitter pill, offer a very bitter pill. और जो है उसका उत्तर देते हुए एक जो है कड़वी दवाई जैसे हमें उसे शायद निगलना पड़े. And I want to say that the reason UESI has not really become a light to the nation. और जो कारण है कि यूएसआई जो है इस देश के लिए एक ज्योति बन नहीं पाया है. The church has not become a light to the nation. और कलीसिया भी एक ज्योति इस देश के लिए नहीं बन पाया है. Because we have been infected by a faulty theology. क्योंकि जो है हमारा संक्रमण हो चुका है एक गलत जो है शिक्षा के कारण. Why are there sick nations walking in darkness in new heaven and new earth? क्यों जो है नया आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि के बाद भी बीमार देश हमें नजर आते हैं? That is the one reason why we have not become a light to the nations. एक कारण कि हम ज्योति अभी तक जो है राष्ट्रों के लिए नहीं बन सके वो ये है. Is because we have been taught a doctrine that is called premillennialism. हमें जो है एक शिक्षा दी गई है जिसको कि प्री मिलेनियलिज्म कहा जाता है. यह 1000 साल से पहले की एक शिक्षा है. That Jesus will come and after that he will rule for 1000 years. All the problems of the world will be solved. हमें यह बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो 1000 साल तक राज करेगा इस पृथ्वी के ऊपर और इस पृथ्वी के सारे दुख और समस्याएं मिट जाएंगी. Then everything will be fine. The healing will be there.
तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, चंगाई हम देखने पाएंगे. But that doesn't begin until Jesus comes and fights Satan. परंतु वो तब तक शुरू नहीं होता जब तक प्रभु यीशु मसीह आता और शैतान को हराता नहीं है. We cannot fight Satan. We cannot remove evil and darkness and bring healing. क्योंकि हम जो हैं शैतान को नहीं हरा सकते, हम जो हैं बुराई और अंधेरे को नहीं मिटा सकते और चंगाई नहीं ला सकते. We have several versions of what is called eschatology, doctrines of the future. एक विषय है एस्केटोलॉजी, वो जो है भविष्य के बारे में शिक्षाएं जो पवित्र शास्त्र से दी जाती हैं, उसमें बहुत मतभेद है. Some believe that Jesus will come and then millennium will begin. That's called premillennialism. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उसके बाद 1000 साल शासन करेंगे, उसको प्रीमिलेनियलिज्म. Others say that there will be first 1000 years and then Jesus will come. और दूसरे लोग ये कहते हैं कि पहले 1000 साल चलेंगे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे. That's called postmillennialism. उसको कहते हैं पोस्ट मिलेनियलिज्म या 1000 साल के बाद. And third view is that there is no millennium, amillennialism. और एक तीसरा सिद्धांत या दृष्टिकोण ये है कि वो 1000 साल है ही नहीं, जिसको अमिलेनियलिज्म कहते हैं. Now all these three views are wrong. और ये जो तीनों जो सिद्धांत हैं, ये तीनों गलत हैं. This is a problem with practically all of Western theology and eschatology. और ये जो एक समस्या है कि जो पाश्चात्य शास्त्रों का जो ज्ञान है और उनकी शिक्षाएं हैं उसमें. And that has infected UESI, that has infected the Indian church. और उसने भारत की कलीसिया को संक्रमित कर दिया है इस शिक्षा ने, और यूएसआई को भी. Western mind is linear. जो पाश्चात्य दिमाग है या सोचने का तरीका है वो सीधा है. Indian mind is cyclical. और जो भारत का दृष्टिकोण है, भारतवासियों को सोचने का तरीका है, वो एक साइकिल में है या गोल गोल है. Both a line and a circle are two-dimensional. और चाहे वो एक सीधी लाइन हो या फिर एक गोला हो, दोनों जो है दो डायमेंशन उसमें दिखते हैं हमें. The text in Revelation is not two-dimensional, it's multi-dimensional. परंतु जो प्रकाशित वाक्य है वो जो है दो कोण वाला नहीं है, उसमें बहुत सारे एंगल या कोण है. If you want a geometric image, अगर आपको एक ज्योमेट्री का एक इमेज चाहिए तो then the book of Revelation is cyclical. तो जो प्रकाशित वाक्य की किताब है वो गोल गोल है, साइकिल की तरह घूमती है. Not the spiral. वो Not spiral. cyclical but spiral. स्पाइरल है या जैसे स्प्रिंग होता है उस तरह के हैं. You see the 7 seals being broken. आप देखते हैं कि जो 7 सील हैं, मोहर हैं, उन्हें तोड़ा जाता है. Great cataclysmic things are happening in the heavens and on the earth. और बहुत प्रकोप जो है आसमान में और स्वर्ग में और पृथ्वी पर दिखता है. And you think that the end is coming with the 7th seal. और आप सोचते हैं कि 7वीं मोहर जब तोड़ी जाएगी तो अंत आ जाएगा. But then 7 trumpets begin. और उसके बाद 7 तुरियां शुरू होती हैं. Great things happen. और बहुत महान चीजें होने You लगती हैं. think that with the 7th trumpet the end will come. और फिर हम सोचते हैं कि 7 तुरियों के साथ इस दुनिया का अंत हो जाएगा. With the 7 thunders begin. उसके बाद 7 जो है थंडर या फिर बड़ी आवाज. थंडर या फिर जो गर्जन. बिजली गर्जन होती है. Then 7 bowls of God's wrath begin. और परमेश्वर के 7 जो कटोरे हैं प्रकोप के, उन्हें जो है डाला जाता And you है. think that the end has come. और फिर हम सोचते हैं कि अंत आने वाला है. But then the angel says to John, come, I'll show you the bride, I'll show the prostitute, I'll show you the beast, etc. You have a whole lot of visions. और उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना लिखता है कि आओ मैं तुम्हें दुल्हन को दिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें उस वैश्या को दिखाता हूँ, आओ मैं तुझे उस शैतान को दिखाता हूँ वगैरह. So the text is not linear. इसलिए जो प्रकाशित वाक्य जो है वो सीधा नहीं है. And all these 3 ideas of premillennialism, postmillennialism, amillennialism
are imposing a Western linear perspective on a text which is not linear. और जो है ये जो तीन दृष्टिकोण है, अमिलेनियलिज्म, पोस्ट और प्री मिलेनियलिज्म, ये जो है पाश्चात्य जो सोचना है कि सीध में चलना, उसके विपरीत है. The correct image that I like about looking at the book of Revelation is a diamond. और मैं सोचता हूं कि जो एक सही आकार अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देना चाहेंगे तो वो एक हीरे का आकार होना चाहिए. Jesus is a diamond. This is revelation of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह एक हीरा है. ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है. He is the ruler of the kings of the earth. वो जो है इस पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, राजाओं का राजा है. And John is being shown different facets of who Jesus is. और यूहन्ना जो प्रेरित है उसको जो है प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग तरीके से उसे यीशु मसीह दिखाया जा रहा है. Let's look at him from here, from there, from this angle. That's what is happening in the book of Revelation. There's not a linear system there. और जैसे हम हीरे को टटोल टटोल के इस कोण से या उस कोण से देखते हैं, उसी तरह यूहन्ना जो है यीशु मसीह को भी इस तरीके से या उस तरीके से देख रहा है. ये हो रहा है प्रकाशित वाक्य की We किताब. will look a little bit more into this tomorrow. और इस बात पर हम और चर्चा करेंगे कल. The central point I want to make today is this. परंतु जो केंद्र बिंदु आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये है That John is invited to come see the bride. कि यूहन्ना जो है उसे एक आमंत्रण मिल रहा है कि आए और दुल्हन को देखे. Church is the bride. कलीसिया वो दुल्हन है. You are the bride. आप ही वो दुल्हन हो. You are the city on a hill. आप ही जो है वो नगर हो जो पहाड़ के ऊपर है. The premillennialism idea has believed that New Jerusalem is being built somewhere beyond the blue. प्री मिलेनियलिज्म का जो शिक्षा है, सिद्धांत है, वो कहता है कि नया यरूशलेम जो है कहीं ऊपर उसका निर्माण चल रहा है. It's a city being built somewhere in another galaxy and it will come down like a big UFO. कि वो जो नगर है कहीं पे बाहर किसी गैलेक्सी में उसका निर्माण हो रहा है और एक दिन वो नीचे जो है उतरेगा. But the book of Revelation tells us where the New Jerusalem is being built. परंतु प्रकाशित वाक्य किताब हमें बताती है कि नया यरूशलेम का निर्माण कहाँ हो रहा है. Revelation 3:12. और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 12वां वचन. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. और ऐसा लिखता है 3:12 में, जो जय पाए, हाँ, जो जय पाए उसमें मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा. I will make him a pillar in the temple of my God. There is no temple in New Jerusalem. और उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और नए यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं है. Never shall he go out of it. और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा. You can't go out of it because you are the temple. क्योंकि आप बाहर इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि आप खुद ही परमेश्वर का मंदिर हो. And I will write on him the name of my God. और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर उस पर लिखूंगा. And the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down from my God out of heaven. अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा. New Jerusalem is being built on this earth. नया यरूशलेम जो है इस पृथ्वी पर उसका निर्माण हो रहा है. You are आप being turned into pillars and stones. आप ही जो है वो खंबे हैं और वो पत्थर हैं जिससे उस मंदिर का निर्माण. Your body is the temple of God. आपकी देह ही परमेश्वर के मंदिर है. But you are only a living stone. परंतु आप एक जीवित वो पत्थर हैं. Joined together with other radiant, bright stones. और दूसरे पत्थरों के साथ जो चमक रहे हैं उनके साथ जोड़ जोड़ के इस मंदिर का निर्माण. Together you are becoming the church. और मिलकर आप कलीसिया बन रहे हैं. You are becoming the temple of God. और आप परमेश्वर का मंदिर बन रहे हैं. That's the image. New Jerusalem is being built here on this earth. ये जो है चित्रण है कि नया यरूशलेम इस पृथ्वी पर उसका निर्माण हो रहा है. Paul says that in Galatians chapter 4. पौलुस जो है गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय में इसी बात को कहता है. He is discussing the two women in Abraham's life, Sarah and Hagar. और वो दो स्त्रियां जो अब्राहम के जीवन में आई थी, हेगर और सारा,
And he उसके विषय says में। that they are analogies, they are illustrations or allegories. और वो कहता है ये जो है एक उदाहरण के स्वरूप हैं। Verse 24 of Galatians 4. Now this may be interpreted allegorically. These women are two covenants. और ये जो है चौथा अध्याय 24वां वचन, ये एक दृष्टांत के रूप में हम इसे देखते हैं। One is from Mount Sinai bearing children for slavery. She is Hagar. और सिनाई पर्वत से जो है हागार से उसका की तुलना की गई है कि वो बच्चे पैदा करती है जो बंदवाई में है। Now Hagar, verse 25, Hagar is Mount Sinai in Arabia. She corresponds to the present Jerusalem, the old Jerusalem, for she is in slavery with her children. और 25वें वचन में, और हाजिरा मानो अरब का सिने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। 26, but the Jerusalem above is free and she is our mother. पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। We are already born of New Jerusalem. हमारा जन्म पहले से ही हो चुका है नए यरूशलेम से जो हमारी माता है। The author of Hebrews makes this point. और हिब्रानियों की पत्री लिखने वाला भी इस बिंदु पर केंद्रित करता है अपनी बात। Hebrews 12 verse 22. इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 22वें वचन में लिखता है। He says, you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in feastal gathering. वो लिखता है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास आए हो। You have already come into the New Jerusalem. आप पहले से ही नए यरूशलेम में The city which is coming from above, which is born of above. जो नगर ऊपर से उतरती है, जो नगर ऊपर से जिसका निर्माण हुआ है। So God is building New Jerusalem in India. इसलिए परमेश्वर नए यरूशलेम का निर्माण भारत में कर रहा है। You are the children of the New Jerusalem. You are the pillar in the temple which is the city. आप ही तो, कलीसिया ही तो नए यरूशलेम के खंबे हैं और वो जीवते पत्थर हैं। आप ही वो नए यरूशलेम हैं। The nations will walk by your light. और सारे देश और राष्ट्र आपकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे। So Matthew 5 is saying, let your light shine. इसलिए मत्ती 5 में कहता है कि अपनी ज्योति को चमकने दो। A city on a hill cannot be hidden. एक नगर जो पहाड़ के ऊपर है उसे छुपाया नहीं जा सकता। UESI cannot be hidden. The sleeper cells. UESI जो है इस सोते हुए सेल्स में हम उसको छिपा नहीं सकते। It has to become an active, light-giving body. उसे एक जो है एक प्रकाशमय वाली देह बनना है, so that nations might walk by this light. ताकि राष्ट्र जो है इस प्रकाश में चल सके। Now, God has created nations. परमेश्वर ने राष्ट्रों का निर्माण किया। Did God create India as a nation? क्या परमेश्वर ने भारत को राष्ट्र जैसा निर्माण किया था? Allow me to go a little bit into history. अब मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इतिहास में थोड़ा जाऊं। Mahmud of Ghazni started invading India in 1001. महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। And he kept invading until 1030 when he died. और बार बार उसने भारत पर आक्रमण किया 1030 ईस्वी तक, जब तक वो मरा नहीं। He came at least 16 or 17 times. 16 से 17 बार उसने भारत पर चढ़ाई की। He didn't come to establish an empire. उसने यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाने के लिए नहीं आता, He came to loot. परंतु इस देश को लूटने के He लिए। invaded temples because that's where the money was. और उसने जो है मंदिरों पर आक्रमण किया और उन्हें लूटा क्योंकि वहीं खजाना था। People were not willing to lay down their lives to protect their wealth because that wealth of the temples was not doing any good to India. और जो है लोग जो है उस धन को बचाने के लिए अपने जीवन को नहीं त्यागना चाहते थे, क्योंकि वो धन बेकार ऐसे ही पड़ा हुआ था, भारत का कोई फायदा नहीं कर रहा था। There was only one way through which Mahmud of Ghazni could come. एक ही तरीका और रास्ता था जहां से महमूद गजनी आता था। That was Khyber Pass through Afghanistan. और अफगानिस्तान से होता हुआ वो खैबर पास कहलाता है। Why didn't we build the Great Wall of India? क्यों हमने एक बहुत बड़ी दीवार भारत की तैयार नहीं की?
Like the Great Wall of China, we would have needed to build a much smaller Great Wall. जैसे कि चीनियों ने किया, बहुत बड़ा एक दीवार का निर्माण किया जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, हमें तो बहुत छोटा दीवार का निर्माण से हमारा काम चल जाता. So he is coming this year, he is coming again 2 years later and again 2 years later. We never built the Great Wall of India to defend India because no one in India thought about India. तो 2 साल, फिर 3 साल, 2 साल बाद बार बार आक्रमण करता, परंतु किसी के दिमाग में ये नहीं आया, ना चाह जागी कि ऐसी एक दीवार का निर्माण किया जाए जो उसे रोक सके. He came all the way up to Jamuna River. और वो यमुना नदी तक He आ had to जाता, cross at least 5 rivers of Punjab. और उसे 5 जो पंजाब की नदियां हैं वो पार करके आना होता था. We could have built defense system, we never did. हम हमेशा जो है दीवारें और खड़ी कर सकते थे, पर किसी ने नहीं किया. Why not? क्यों नहीं? Because there was no one in India who was thinking of India. क्योंकि भारत देश में भारत देश के लिए सोचने वाला कोई था ही नहीं. There was no concept of nation in this nation. और इस देश में राष्ट्र या देश नामक सोच था ही नहीं. Shri Ashok Singhal made a statement 8 days ago श्री अशोक सिंघल जी ने एक कथन को कहा 8 दिन पहले, that after 800 years, finally Delhi has a real Hindu ruler. 800 साल के बाद पहली बार दिल्ली में एक सच्चा हिंदू शासक आया है. What he meant was that since Prithviraj Chauhan, Delhi has had Muslims, Christian and secular rulers. After it has taken us 800 years to get a Hindu ruler ruling India, ruling Delhi. उसका कहने का मतलब ये था कि पृथ्वीराज चौहान, राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद 800 साल लगे हैं, अलग अलग शासक आए, परंतु अब पहली बार 800 साल और उसके साथ 1,20,000 सिपाही थे. Prithviraj Chauhan had 3 lakh horses और पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख घोड़े थे and 3,000 elephants. और 3,000 हाथी थे. But Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan परंतु मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया and killed him. और उसे मार भी दिया. And then the Muslims dynasty started ruling India. और उसके बाद मुसलमान की जो उसका साम्राज्य हिंदुस्तान में राज And करने then लगा. after 1858, the British started ruling Delhi. और 1858 तक उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार आई और दिल्ली पर कब्जा किया. Now, 1030 is when Mahmud Ghazni dies, and 1191 is when Muhammad Ghori comes. That's almost 180, 190 years. 1130 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मरा और Muhammad Ghazni. मोहम्मद गजनी मरा और 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आया भारत. So there's a long period. No one has planned the security, safety of India. तो इतने सालों तक जो समय था, तब तक भी किसी ने ये नहीं सोचा कि भारत देश को हम इन आक्रमणों से कैसे बचा सकते. All of them are coming through Khyber Pass. सब लोग वहीं खैबर पास से ही आते थे. Why? क्यों? Because there was no idea of nation in India. क्योंकि भारत देश में एक राष्ट्र नामक कोई चीज की सोच ही नहीं थी. The idea of India as a nation came through the Bible. और बाइबल से ही भारत को एक राष्ट्र कहा गया या कहलाया गया. So Muhammad Ghori has a very small army compared to Prithviraj Chauhan. How does he win? How does he kill Prithviraj Chauhan? मोहम्मद गौरी की जो सेना थी पृथ्वीराज चौहान की सेना से बहुत छोटी थी, फिर कैसे उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और हरा दिया? Well, this is because Jayachand, the king of Kannauj, supported Muhammad Ghori. वो इसलिए हुआ कि जयचंद राजा जो कन्नौज का राजा था, उसने मोहम्मद गौरी की मदद की. Kannauj was a bigger kingdom. कन्नौज जो है एक बड़ा साम्राज्य था.
Jayachand and Prithviraj Chauhan were first cousins. Their mothers were real sisters. जयचंद राजा और पृथ्वीराज चौहान राजा दोनों जो हैं मेरे भाई थे, दोनों की माएं बहनें थीं। Jayachand wanted to be the biggest king. जयचंद जो है बहुत बड़ा राजा बनना चाहता So he था, organized a Ashwamedh Yagya, a horse sacrifice. तो उसने एक अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें एक घोड़े का बलिदान हो किया जाता है। Prithviraj Chauhan was braver. He said, I don't accept you as sovereign. पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत बहादुर था और उसने जो है कहा कि मैं तुझे राजा नहीं मानता। So Jayachand made a statue of clay of Prithviraj and put it by his door, that you fellow are fit enough only to be my doorkeeper. और जयचंद ने ऐसा किया कि पृथ्वीराज चौहान का एक मिट्टी का पुतला बनाया और अपने दरवाजे के पास रखा और उसको उसकी बदनामी और बेइज्जती की ये कहकर कि तू जो है मेरा चौकीदार बनने लायक The है। time came for Jayachand's daughter Sanyogita to have a swayamvar. और एक समय आया जब जयचंद की बेटी संयोगिता का स्वयंवर या उसकी शादी की बात चली। Kings and princes were invited in a hall. और जो है बहुत बड़े बड़े राजा राजकुमार लोग आए बहुत बड़े हॉल में। Sanyogita came out with her garland. Whoever she garlands will become her husband. और संयोगिता एक बहुत बड़ी माला हार लेकर आई और जिसके ऊपर वो जिसके गले में चढ़ाती वो उसका पति बन She जाता। walked past through all the kings and handsome princes. और जो बहुत सुंदर दिखने वाले राजकुमार और बहुत बड़े बड़े राजाओं को छोड़ते हुए आगे जाते जाते She garlanded the clay idol statue of Prithviraj. और उसने जो है उस मिट्टी के पुतला जो पृथ्वीराज चौहान का था उसके ऊपर माला He चढ़ा। was her uncle. वो उसका अंकल था या फिर मामा And she था। used to hear all the great stories about him. She was in love with him. और वो जो है उसके बहादुरी के बहुत किस्से सुन चुकी थी और वो उससे मन ही मन में प्रेम करने लगी। Well, he was hiding behind the statue. और पृथ्वीराज चौहान जो है मिट्टी के पुतले के पीछे छिपा हुआ था। He picked her up, put her in his horse and galloped back to Delhi. और उसने उसे उठाया अपने घोड़े पर रखा और लेके दिल्ली चला गया। Why I'm telling you this? मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपसे? Well, because India was badly divided into little kingdoms. क्योंकि भारत देश जो है छोटे छोटे साम्राज्यों में बट चुका था। We all hear about how caste system divided us into different castes so that the lower castes had no reason to give their life to defend the kingdoms of the upper castes. और हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में जाति जाति को कैसे बांट दिया गया कि जो निम्न जाति के थे वो जो है अपने अधिकारों को के लिए नहीं लड़ सकते थे ऊपर की जाति के लोगों से। No, they wouldn't die to defend the kingdom of the upper castes. और वो जो है जो ऊपर के जाति के लोग थे उनके लिए अपने जान की बाजी नहीं लगाना चाहते The थे। problem is, why couldn't the upper castes unite to protect India from these invasions? सवाल बड़ा ये है कि जो ऊपर के जाति के लोग थे वो एकजुट होकर भारत को इन आक्रमणों से क्यों नहीं बचा सके? And I'm saying that our highest religious ritual, Ashwamedh Yagya, divided us into in small kingdoms that hated each other. और ये जो अश्वमेध यज्ञ भारत का सबसे बड़ा जो एक सांस्कृतिक ये था धार्मिक यज्ञ था वो भी जो है एकजुट नहीं कर पाया भारत के साम्राज्यों। I want to be the big king. मैं चाहता हूं कि मैं सबसे बड़ा राजा I बनूं let loose a horse. और मैं जो है एक घोड़े को छोड़ देता हूं। I have 500,000 young people behind that horse with swords, spears, और sticks. उस घोड़े के पीछे जो है एक 5 लाख लोगों की सेना जो है 500 लोगों की सेना जो है मैं छोड़ देता हूं तलवार और लाठियों के साथ। So they go 50 miles into your kingdom, 20 miles into her kingdom, and 10 miles into his kingdom. और वो जो है घोड़े के पीछे पीछे 20 मील किसी साम्राज्य में 10 मील या किसी साम्राज्य में 5 मील घुस जाते। You are a drunkard. You don't have the stamina to fight with my army. और आप जो है एक पीने वाले पियक्कड़ हैं और आपके पास वो सामर्थ्य नहीं शक्ति नहीं है कि मेरे योद्धाओं के So सामने your लड़ सकें। towns and villages become my towns and villages. They start giving me tribute and tax. तो आपके जो साम्राज्यों में जो गांव हैं वो मेरे गांव बन जाते हैं और वो मुझे जो है टैक्स देना शुरू कर देते। But your son hates my son.
परंतु आपका जो पुत्र है वो मेरे पुत्र से घृणा करता है। And then he organizes an Ashwamedh Yagya to take back my kingdom, not only his own villages, but some of my villages as well. तो आपका पुत्र एक अश्वमेध यज्ञ करता है वापस अपने गांव जो लुट गए हैं उन्हें वापस लेने के लिए। So India had concept of little kingdoms, and our religiosity divided us into little kingdoms. There was never the concept of a nation. और जो है ये धार्मिक धारणाएं जो हैं इसने भारत देश को विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों और साम्राज्यों में बांट दिया था, राज्यों में बांट दिया था, और जो है एक राष्ट्र का सिद्धांत भारत देश में नहीं था। The idea of empire, साम्राज्य, came with Alexander the Great. और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है जब आया भारत में तब वो एक साम्राज्य का सिद्धांत लेकर आया। Chandragupta Maurya met him on the border of what is now Pakistan and got the idea of establishing an empire in India. और चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाकिस्तान जो अभी है उसके बॉर्डर में अलेक्जेंडर जो महान था उससे मिला, और जो है उन दोनों ने सोचकर भारत को एक राष्ट्रीय साम्राज्य का दर्जा देने की। After Maurya Empire, several attempts were made to build empires in India. और मौर्य साम्राज्य के बाद बहुत सारी कोशिशें की गई कि भारत में साम्राज्य स्थापित किया They जाए। all succeeded only for a little while. और वो सब जो है थोड़े थोड़े समय तक ही सफल थे। The most successful was the Mughal Empire. सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य जो सफल हुआ वो मुगल साम्राज्य So था। India had concept of kingdoms and feudal kingdoms and empire. It never had concept of nation. और जो है साम्राज्य का एक सिद्धांत था भारत में, और छोटे छोटे राज्यों का सिद्धांत था, परंतु एक राष्ट्रीय देश का सिद्धांत भारत में कभी नहीं था। Now, nation, as I said, is God's idea. जैसे मैंने कहा कि एक राष्ट्रीय देश का सिद्धांत परमेश्वर की सोच की उपज है। God destroys the empire of Babel in Genesis 11. और उत्पत्ति 11वें अध्याय में बेबल जो राष्ट्र है उसको परमेश्वर तहस नहस कर देता है। And he divides mankind into nations. और जो है मनुष्य जाति को अलग अलग जो है देशों में वो बांट देता है। Why? क्यों? Say 50,000 people are building the city of Babel. ऐसा आप सोचिए कि 15,000 लोग जो मिलकर 50,000 लोग जो हैं बेबल और जो सिटी है उसको बना रहे हैं। They can't grow enough food for themselves. और वो जो है इतनी पैदावार नहीं कर सकते कि सबके लिए खाने They की can't पूर्ति make हो। enough clothes for themselves. वो जो है इतने कपड़े नहीं बना सकते कि सबकी पूर्ति हो। What they have is surplus manpower. और उनके पास जो है बहुत ज्यादा श्रम शक्ति तो है। So they send 300 young men here and 500 young men there. तो वो ऐसा करते हैं कि 300 जो है लोगों को यहाँ भेज देते हैं और 300 जो है लोगों को इस तरफ भेज देते हैं। That you go and you collect food from the farmers who are living on their farms and growing food. और कि तुम जाओ और उन किसानों के पास जाओ जो पैदावार कर रहे हैं और उनसे जो है खाना लेकर आओ, So अनाज these लेकर आओ। young men go with sticks. और ये जो है जाते हैं लकड़ियां और हथियार लेकर, And they say, give us your food, otherwise we kill you and we take your women. और वो धमकी देते हैं कि हमें खाना दो, अनाज दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी स्त्रियों को उठा लेंगे। People say, no, don't take our women because we need them to collect our cow dung. वो लोग कहते हैं कि नहीं हमें ऐसा मत करिए, हमारी स्त्रियों को मत ले जाइए, उन्हें उनकी जरूरत है गोबर उठाने के लिए। And to harvest the wheat. और जो है पैदावार जो है उसकी कटनी काटने के लिए। So they say, yeah, okay, we'll leave your women because they help you grow food, but give us the food. और वो फिर ऐसा कहते हैं कि ठीक है हम आपकी स्त्रियों को छोड़ देंगे, हमें बदले में अनाज दो। You keep growing food, we won't kill you, but we'll come back after every harvest and take your food. ठीक है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, परंतु हर बार हर कटनी के समय आएंगे तब तुम हमें अनाज दे देना। That's an empire. ये जो है एक एम्पायर या साम्राज्य कहलाता है।
An empire is an exploitative political system. एक साम्राज्य था जो दूसरों का शोषण करने वाला एक तरीका था. You pay tax in a nation as well as in an empire. आप कर चुकाते हैं एक देश में भी, एक साम्राज्य में भी. But in an empire, nobody asks you how much tax you will pay. परंतु साम्राज्य में ये कोई नहीं पूछता कि कितना कर आप देंगे. And how that tax will be used. और वो कर किस तरह इस्तेमाल में लाया Whether the जाएगा. tax will be used to build a skyscraper, a pyramid, a Taj Mahal, or dams and canals and streets and bridges. और वो कर का जो पैसा आएगा उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, या एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी या फिर ब्रिजेस बनाए जाएंगे, सड़क बनाई जाएंगी, ये कोई नहीं आपको बताता है. So God destroys this oppressive, exploitative empire. तो परमेश्वर जो है ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली और उनका फायदा उठाने वाले साम्राज्य को नष्ट करता है. And he creates nations. और वो देशों का निर्माण करता है. Nation is a moral concept. और नेशन या फिर देश का जो सिद्धांत है वो एक नैतिक सिद्धांत है. In an empire, you are a subject. और एक साम्राज्य में आप एक नौकर के समान थे. In a nation, you are a citizen. परंतु एक देश में आप एक नागरिक हैं. The government takes tax from you after you have approved it. Your MPs have approved it. जो सरकार है एक देश में आपसे कर लेती है एक नियम बनाने के बाद, कानून बनाने. Now, this was the issue on which the American Revolution was fought. इसी इशू के ऊपर जो है अमेरिका में जो क्रांति हुई, लड़ाई और क्रांति The इसी विषय. United States of America was 13 colonies ruled by London. और जो अमेरिका थी वो 13 कॉलोनी थी जिसे ब्रिटिश एम्पायर रूल करती थी. They were paying tax, और वो कर तो चुकाते थे, but they didn't have any members of parliament in London. परंतु उनके पास जो है पार्लियामेंट में कोई मेंबर्स नहीं So थे. how much tax they have to pay and what will happen to this tax, they had no say over it. तो वो कितना कर चुकाना है और वो उस कर का क्या किया जाएगा उसमें उनका कोई कहना सुनी नहीं. That's why the American Revolution began on the principle no taxation without representation. इसलिए जो है अमेरिका में ये क्रांति आई कि तब तक हम कर नहीं चुकाएंगे. लोगों ने कहा जब तक जो है हमें नागरिक का दर्जा नहीं But मिलेगा. why didn't those 13 colonies become 13 kingdoms? Why did they become one nation? और जो है ये जो 13 कॉलोनी थी वो 13 साम्राज्य ना बनकर एक देश क्यों बनी? Because they were studying the Bible. क्योंकि वो बाइबल से उनके जो स्थापना करने वाले थे पढ़ते थे, अध्ययन Nation करते थे. is God's idea. जो राज्य देश है वो परमेश्वर का की दिमाग की उपज है. This begins in Genesis, continues up to Revelation. और ये जो है उत्पत्ति में शुरू होकर प्रकाशित वाक्य तक चलती है. It was a Jewish idea. और ये एक यहूदी सिद्धांत है. It became part of Christian tradition only after Protestant Reformation. और ये जो है मसीहियत में तब आई जब प्रोटेस्टेंट्स ने एक क्रांति की या फिर रेवोल्यूशन किया. Yesterday I told you that Pope John Paul II said to the Mexicans that they should be free to walk into the United States of America and Canada because these national boundaries are artificial human constructs. और कल मैंने आपसे बताया कि मेक्सिको में कहा गया उनके नेता द्वारा कि पोप के द्वारा कि आप अमेरिका और कनाडा में आपको बिना रोक टोक के जाना देने चाहिए क्योंकि ये सब जो बाउंड्रीज हैं और फिर बॉर्डर्स हैं ये मनुष्य की उपज है. Paul says in Acts 17:26 that God created these international borders. He created nations. पौलुस कहता है प्रेरितों के काम में 17वें अध्याय 26वें वचन में कि परमेश्वर ने इन बाउंड्रीज को बनाया और देशों का निर्माण किया. Moses says that in Deuteronomy. The verses are there in your notes. और मूसा भी व्यवस्था विवरण में यही बात कहता है और इन आयतों को आप अपने नोट्स में देख सकते हैं. So nation is God's idea and the American Revolution is God's idea. They're obeying the scriptures. तो जो ये देश का जो सिद्धांत है ये परमेश्वर ने सोचा और ये पवित्र वचन में लिखा भी है. The principle no taxation without representation comes from a Rehoboam and Jeroboam conflict. और जेरोबोम और रेहबोम की जो कहानी हमें बाइबल में मिलती है वहां से ये शुरू हुआ कि जब तक हमें नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक हम कर नहीं चुकाएंगे. Solomon is taking money
tithes and offerings to build the temple. और सुलेमान जो है वो कर लेता है ताकि वो मंदिर का निर्माण करे. And Jeroboam is his slave master of his slave force. और जेरोबोम जो है वो उसका जो सेवक थे या बंधुए थे उनका हेड था. After building God's temple and his own palace, he starts making shrines for his many pagan wives. और जो है परमेश्वर के मंदिर बनाने के बाद उसकी जो बहुत सारी अन्य जाति पत्नियां थी उनकी देवी देवताओं के मंदिर वो बनाने लग गया. Jeroboam revolts. और जेरोबोम जो है फिर उस क्रांति करता है उस बात के ऊपर. So he has to run away to Egypt. और इसलिए उसे इजिप्ट भागना पड़ता है. So after Solomon, his son Rehoboam becomes the king. और सुलेमान राजा के बाद रेहोबोम जो है राजा बनता है. And Jeroboam returns from Egypt. और जेरोबोम जो है इजिप्ट से या मिस्र से वापस आता है. And he says, he organizes the elders, goes to Rehoboam and says, remove these unjust taxes because your father basically became a Hebrew pharaoh. और जेरोबोम रेहोबोम से कहता है कि ये जो तुमने अन्याय कर कर जो कर लेने की प्रथा शुरू की है उसे तुम खत्म करो क्योंकि तुम्हारे पिता ने गलत किया. The elders advised Rehoboam that you listen to these people. If you serve them now, if you become a servant leader, they will serve you all their lives. तो जो प्राचीन थे उन्होंने येरोबोम से कहा कि तुम अगर सेवक की तरह एक राजा बनोगे तो ये सब लोग तुम्हारी सेवा करेंगे. But he listens to the young people that no, I'm going to exploit you more, oppress you much more than my father, and the kingdom splits. और परंतु वो जो है प्राचीनों की ना सुनकर जो है कम उम्र दराज लोगों की सुनकर वो जो है राज्य को दो भागों में बांट देता है युद्ध करके. So a nation which is a moral concept in which you are not a slave, you are a citizen. तो एक जो राष्ट्र है उसका जो सिद्धांत है उसमें आप एक नौकर या सेवक या दास का दर्जा नहीं है परंतु आप एक नागरिक हैं. You have rights and responsibilities. आपके पास जो है अधिकार भी हैं और जिम्मेदारियां भी You हैं. have privileges and opportunities as a citizen. और आपके पास जो है अधिकार हैं और आपके पास मौके हैं बहुत चीजें The करने का. throne is for justice and righteousness. और जो सिंहासन है वो जो है न्याय के लिए और धार्मिकता के लिए है. It's not for injustice and loot and extortion as it is in an empire. और अन्याय के लिए नहीं है और लूट मचाने के लिए नहीं है जैसे कि एक साम्राज्य में होता. So creating nations is God's idea. तो राष्ट्र का निर्माण जो है परमेश्वर की उपज है. God created India as a nation. परमेश्वर ने भारत को एक देश के रूप में उसका निर्माण किया. Where did this idea come from? ये जो है आइडिया कहां से आया? Well, it came from Esther 1:1. और ये एस्थर की किताब 1:1 में लिखा गया है. Let me ask a different question first. एक दूसरा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं पहले, Why are Native Americans Indians? जो अमेरिका में स्थानीय लोग हैं उनको इंडियंस नाम क्यों कहा जाता है? Why are Native Australians Indians? और जो वहां के स्थानीय ऑस्ट्रेलिया में लोग रहने वाले उन्हें भी इंडियंस क्यों कहा जाता है? Why is Indonesia Indian Asia? और क्यों इंडोनेशिया को इंडियन एशिया कहा जाता है? Why is European mind fascinated with this idea of India? क्यों जो है यूरोपीय जो मानसिकता है इंडिया नाम से इतना प्रभावित है? Vasco da Gama is coming to Kerala to get spices. वास्को डी गामा जो है केरला में आता है ये जो मसाले लेने के लिए. So why isn't Kerala spice land? Why is it India? तो केरला जो है एक मसालों का देश ना बनकर इंडिया में क्यों कहा No जाता है? Malayali at that time is thinking about India or writing about India. क्योंकि उस समय किसी मलयाली ने इंडिया को सोचा ही नहीं दूर दूर तक या लिखा नहीं इंडिया के बारे में दूर दूर तक. Well, European mind was fascinated with the idea of India. परंतु यूरोपीय मानसिकता जो है इंडिया नाम से बहुत प्रभावित थे उस दृष्टिकोण से. Because Esther 1:1 says that the emperor of Persia ruled all the way up to India. और एस्थर 1:1 कहता है कि जो पर्शिया का राजा था वो इंडिया तक राज्य करता था. India is the farthest eastern point mentioned in the Bible
a relative to the Middle East. और जो है इंडिया जो है सबसे पूर्वी स्थान है बाइबल में मिडल ईस्ट के सिवाय. So Bible doesn't talk about China or Japan or Korea. और बाइबल जो है कभी भी चाइना, जापान और कोरिया का उसमें वर्णन नहीं है. So it is because of the Bible that European mind is fascinated by the farthest eastern point, which is India. और इसलिए बाइबल के ही वजह से जो है यूरोपीय मानसिकता जो है इतनी जो प्रभावित हुई है इंडिया नाम से. They are thinking of India as a nation. इसलिए वो इंडिया को एक राष्ट्र के रूप में सोच रहे हैं, देख रहे The हैं. word is of Persian origin. जो इंडिया शब्द है वो पर्शिया से देश से आता है. Because they couldn't pronounce Sindh river, so it becomes Indus and India. क्योंकि वो सिंध जो है उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो उसे उन्होंने इंडस नदी या फिर इंडिया नाम दिया. But Europeans are not interested in India because of Persia. They are interested in India because of the Bible. परंतु जो यूरोपीय लोग हैं वो जो हैं पर्शिया के कारण इंडिया में रुचि नहीं रखते, परंतु बाइबल में एस्थर 1:1 में जो लिखा है उस कारण से रुचि रखते हैं. So not only the idea of India, the name comes from the Bible into European consciousness. इसलिए जो है यूरोपीय दिमाग में, मानसिकता में बाइबल से इंडिया नाम जो है घर कर गया. But the concept of nation comes from the Bible. परंतु जो राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वो बाइबल से ही आया है. This idea is not there in the Roman Catholic Church. ये जो रोमन कैथोलिक कलीसिया में इस बात का कोई जिक्र नहीं होता. Why? क्यों? Because Rome was a pagan empire. क्योंकि रोम जो है एक जो है अन्य जाति साम्राज्य था. When Rome became Christian, जब रोम जो है मसीही बना, that pagan idea of empire came into Christianity. और अन्य जाति की जो वो मानसिकता थी साम्राज्य की, वो खत्म होने लगी. मसीहत में आ गई. वो मसीहत में आ गई. So it was baptized, the Roman Empire was baptized as Christendom, Christ's kingdom. और जो रोमीय साम्राज्य था उसका जो बपतिस्मा हो गया और नया नाम की मसीही राज्य दिया गया. मसीह का राज, Christendom. But that was actually a pagan kingdom. परंतु वो एक पेगन या अन्य जाति साम्राज्य था. So when the Reformation comes in the 16th century, the Protestant Reformation, 16वीं सदी में जब प्रोटेस्टेंट लोगों ने एक क्रांति लाए, when people start reading the Bible, और जब लोगों ने बाइबल को पढ़ने लगे, so take Holland for example. आप हॉलैंड का उदाहरण लीजिए. Holland was not a nation. हॉलैंड कभी भी राष्ट्र नहीं था. There were 17 provinces ruled by Spain. और वहां पे 17 जो है राज्य थे छोटे छोटे, जिनको स्पेन जो है उसके ऊपर अधिकार करता था. So the king of Spain was the Holy Roman Emperor. और जो स्पेन का राजा था वो रोमी साम्राज्य का सम्राट. So as people in Holland start reading the Bible, और जैसे हॉलैंड के लोगों ने बाइबल का अध्ययन शुरू किया, they say, why are we being ruled by Spain? और उन्हें लगा कि क्यों हम जो है स्पेन का राजा हम पर राज करता है. God does not want empire. परमेश्वर साम्राज्य नहीं चाहता है. They are reading Genesis 10. और वो उत्पत्ति 10वां अध्याय से पढ़ते That हैं a nation is one territory, कि एक देश जो है एक जगह है, one people, एक लोग हैं, one language, एक ही भाषा one है, nation. और एक देश. God wants nations, not empires. परमेश्वर देश चाहता है, साम्राज्य नहीं चाहता है. So that's where Reformation leads to a war. तब जो है एक क्रांति जो है एक युद्ध में परिवर्तन. So those people, first 17, then 13, then 8, those provinces kept merging and numbers kept changing. They fight for 80 years. और हॉलैंड के लोगों को जो 17 जो छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने वो जुड़ने लगे, 13 बने और फिर एकजुट हो गए. 80 साल तक उन्होंने लड़ाई की. The last 30 years, from 1618 to 1648, तो 1618 से लेके 1648 के जो 30 साल थे, that was whole of Europe was fighting on this issue. और पूरा जो यूरोप था इस मुद्दे के ऊपर लड़ाई में पड़ गया. Finally, in 1648, there was peace of Westphalia. और जो है 1648 में जाकर पीस या फिर शांति हुई.
There were lots of meetings, conferences in a city of Westphalia, out of which came the Peace of Westphalia. और एक नगर वेस्टफैलिया नामक नगर में बहुत सारे मीटिंग हुई और फिर उसको वेस्टफैलिया की शांति का नाम Where दिया the गया। Protestant biblical concept of nation, modern concept of nation, was institutionalized. इसलिए प्रोटेस्टेंट और जो बिब्लिकल बाइबल का जो सिद्धांत था देश का वहां पर उसने जन्म लिया। These battles of 80 years were inspired by the Bible. Bible created the modern concept of nation state. और इस 80 साल का जो युद्ध था और क्रांति थी वो बाइबल से प्रेरित होके हुआ हॉलैंड में। It was because of this notion, a theological idea of nation that was born in Westphalia. It was because of that America became a nation. और वो जो आइडिया की उपज हुई वेस्टफालिया में सिटी में कि एक देश होना चाहिए, तब जो है हॉलैंड अमेरिका एक देश बना। So 1648 is this theological position. 1776 is when the American Revolution begins. और 1648 में लोगों को बाइबल से प्रकाश मिला और 1776 में जो है अमेरिका एक देश बना। And the battle began. और एक लड़ाई शुरू हुई अमेरिका बनने। And it is that idea of nation which comes from the Bible came to India through Britain. और यही जो सिद्धांत है देश का वो बाइबल से इंडिया में आया और ब्रिटिश के द्वारा। Now there is a practical application here. और यहाँ पर जो है एक बात है जिसे हम लागू कर सकते हैं अपने You are university students. आप जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। One of my motives in presenting this history is to give you a research thesis. You need to do a PhD, several PhD, to write a thesis of why, or several theses, how the Bible made India a nation. और आपको जो है एक थीसिस और पीएचडी करना है और खुद रिसर्च करिए कि कैसे भारत एक देश बना। How the Bible created India as a nation. कैसे बाइबल ने भारत देश का निर्माण किया। Hinduism divided India. The Bible united India into a nation. हिंदुइज्म ने बाइबल को जो है इंडिया को जो है बांट दिया, परंतु बाइबल ने इंडिया को एक देश बना दिया। Now, how did that happen? ये कैसे हुआ? As you study history, और जब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे, you will find plenty of British Christians who wanted British Empire to continue in India. और बहुत सारे ब्रिटेन के जो मसीही थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य लगातार चलती जाए भारत में। Including Winston Churchill, he wanted British Empire to continue. और विंस्टन चर्चिल भी चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में लगातार। So there were some British Christians who wanted empire, some British Christians who wanted nation, India to be a free nation. कुछ जो है ब्रिटेन के मसीही थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य चलती रहे भारत में, परंतु कुछ ब्रिटिश मसीही थे जो भारत को एक देश देखना चाहते थे। Well, I'll name only one, Lord Macaulay. मैं एक ही का नाम लूंगा, लॉर्ड मैकॉली उनका नाम। Because he comes under a lot of attack in India. और क्योंकि उनका नाम जो है उस पर बहुत जो है टिप्पणी और आक्रमण किया जाता है। In 1833 he gave a lecture to British Parliament. 1833 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लेक्चर दिया। I published half of that lecture which was about India in my book India the Grand Experiment. और मैंने जो अपनी किताब लिखी है भारत एक जो है खोज, उसमें जो है मैंने उनके स्पीच को आधा कम से कम लिखा है। Half of the lecture was about China, but the lecture about India published. आधा उनका जो लॉर्ड मैकॉली का लेक्चर चीन के ऊपर था, आधा भारत के ऊपर था, जिसे मैंने पब्लिश किया अपनी किताब में। And in that lecture he argued and succeeded in forcing British Parliament to accept the principle that the purpose of British rule in India is to make India a free nation. और उन्होंने इस स्पीच को देखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जोर दिया और सफल भी हुए कि जो है भारत ब्रिटिश साम्राज्य का जो उद्देश्य मकसद है भारत देश में उसे एक देश बनाना है। A few months ago somebody was selling my book for $3,400 on Amazon. और कुछ दिन पहले जो है मैंने सुना मेरी किताब जो है
$3,400 में बिक रही थी अमेज़न वेबसाइट पे। But Macaulay's speech you can get for free on the internet. परंतु मैकॉली का जो स्पीच है आपको इंटरनेट में फ्री में मिल जाएगी। So there are British Christians who are for empire. There are British Christians who are for India as a free nation. तो यहाँ पे ब्रिटिश मसीही थे जो चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य चलती रहे भारत में, और कुछ मसीही थे जो चाहते थे कि भारत देश बने। This is because Britain was a confused nation. क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन जो देश था उसमें असमंजस था। There were two reformations that happened in England. और इंग्लैंड देश में दो क्रांतियां आई। First was when Tyndale translated the New Testament into English, which was illegal, and began to smuggle the Bible. British people began to think about nation. पहली बात जो है, टिंडेल नामक व्यक्ति ने जब बाइबल को, न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया, तब लोगों के दिमाग में बात राष्ट्र की आई। Second Reformation began when Henry VIII broke from the Roman Catholic Church and started the Anglican Church. और हेनरी 8 नामक जो राजा थे, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़कर जब प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की, ये दूसरी क्रांति थी। So the Anglican Church was wholesale conversion of Roman Catholicism in England into Anglicanism. और जो एंग्लिकन चर्च था वो ऐसा पैदा हुआ कि जो रोमन कैथोलिक लोग थे इंग्लैंड में, वो जो है एंग्लिकन बनने लगे। A number of biblical ideas did come in through Henry VIII's Reformation. और हेनरी 8 जो थे इंग्लैंड में, उनकी क्रांति के द्वारा बहुत सारे बाइबल से जो सिद्धांत थे वो लोगों में आने लगे। But the political theology of Anglicanism was same as the Catholic theology of empire. परंतु जो एंग्लिकन की जो पॉलिटिकल की सोच थी, वो जो है कैथलिक सोच, because these were Catholics who had become Anglicans. तो कैथलिक्स जो है वो एंग्लिकन बनने लग गए थे। It was because of this और इसकी कारण that when American Revolution began in 1776, और 1776 में जब अमेरिकी क्रांति हुई, Episcopalians, Anglicans fought against the colonies for London. और एपिस्कोपेलियंस और एंग्लिकन्स ने अमेरिकन लोगों से युद्ध करने लगे, इंग्लैंड के साथ हो गए वो। The Christians who were fighting against London, they were Puritans, Congregationalists, Independents, Methodists, etc. So जो इंग्लैंड के जो क्रिश्चियन मसीही लोग थे, अमेरिकन जो मसीही लोग थे, जो इंग्लैंड के साथ हो गए थे, इंग्लैंड के खिलाफ हो गए थे, वो they were biblical Protestants. वो जो है बाइबल का जो अध्ययन करने वाले प्रोटेस्टेंट मसीही लोग थे। So this confusion between some British Christians wanting empire, some British Christians wanting nation continued until 1940. और 1940 तक ये ब्रिटिश लोगों में ये असमंजस चलता रहा। दो ग्रुप थे, एक चाहते थे कि भारत देश बने, एक नहीं चाहते थे। It was President Franklin Roosevelt, American president, who forced Churchill in July of 1940. और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस समय फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, उन्होंने विंस्टन चर्चिल को, उन्होंने उन पर जोर डाला to give up the idea of empire and colonialism 1940 में कि साम्राज्य का ये जो सिद्धांत था उसको खत्म किया जाए and accept the biblical idea of nation. और जो बाइबल का सिद्धांत है देश का, उसे लागू किया Now, if you जाए। want to know more about it, I have a little book there called The Bible in India, just 90 rupees. Pick that up. और अगर आप और इस विषय में जानना चाहते हैं तो पीछे बुक स्टॉल में एक मेरी किताब है, बाइबल भारत देश में, बाइबल इन इंडिया, सिर्फ 90 रुपए की है, आप उसे खरीद लें। But if you can afford to buy this book by Babu Varghese, How the Bible Made India a Nation. परंतु अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो एक किताब है बाबू वर्गीस जी की, कि कैसे भारत को एक देश बनाया गया। Babu was here with us today. He is now gone. और डॉक्टर बाबू वर्गीस हमारे साथ आज थे, परंतु अब चले गए हैं। As I said yesterday, this was his PhD thesis submitted to Nagpur University. और ये जो किताब है उनकी पीएचडी की जो थीसिस थी, जो उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी को सबमिट की थी, वो है। He is not coming from political angle. He is coming from linguistic angles. वो एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं आते हैं, परंतु एक जो है भाषा, लिंग्विस्टिक, भाषा के दृष्टिकोण से आते हैं। India was 700 plus kingdoms
in 1947. और भारत जो है 750 कुछ साम्राज्य थे, 1900 राज्य थे 1947 में. How did these 900 kingdoms or states become 24, 25, 26 linguistic states? और ये कैसे 900 राज्य जो हैं 26, 24, 25 जो है राज्य बन गए भाषाओं के आधार पर, ये कैसे हुआ? We have linguistic states now, Telugu and Tamil and Gujarati and Marathi and Bengali. और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश को राज्यों में बांट दिया गया अलग अलग भाषाओं के वजह से, जैसे कि तेलुगु, तमिल, पंजाबी वगैरह. So how did these 750 princely states become currently 26 linguistic states? तो ये जो है 700 से ज्यादा जो है राज्य जो थे वो 25-26 राज्य भाषा के आधार पर कैसे बने? What God did in Genesis 10 and 11, He did it here in India over 150 years. That's what Babu is studying. और जो उत्पत्ति 10 और 11वें अध्याय में मिलता है वो जो है भारत में परमेश्वर ने 100 साल के लगभग में किया, वही जो है इस किताब में डॉक्टर बाबू वर्गीस लिखते हैं. I'm not looking at languages, but I'm describing a little bit of the political battles. और जो है मैं सिर्फ भाषाओं, मैंने जो किताब लिखी वो भाषाओं के ऊपर नहीं लिखी, परंतु जो पॉलिटिकल लड़ाइयां हुई उसके ऊपर लिखी हैं. No, in these lectures I'm describing a little bit of the politics. और इन जो हमारे सेशंस चल रहे हैं, लेक्चर्स, उसमें मैं पॉलिटिक्स के विषय में, राजनीति के विषय में. My purpose in saying this is because we need a dozen of you to do PhD on these topics. और मैं इस विषय में इसलिए बोल रहा हूं कि आपको इन विषयों पर पीएचडी करने की जरूरत नहीं. So God has used His bride, the church, to create a nation called India. इसलिए परमेश्वर ने अपनी दुल्हन का इस्तेमाल किया एक देश इंडिया नाम से बनाने के लिए. And India is still walking by the light of the bride of Christ. और भारत जो है जो दुल्हन के जो प्रकाश में अभी चल फिर रही है. You don't believe it that this is what is happening in India, in Delhi, in the Modi Raj. आप नहीं इसे शायद मानेंगे कि आज भारत देश में, मोदी राज में, दिल्ली में ऐसा ही हो रहा है. Let me just give 4 illustrations of how the nations will walk by the light of the New Jerusalem. India will have to walk by the light of the New Jerusalem. और मैं 4 उदाहरण देना चाहूंगा कि कैसे जो है देश जो यरूशलेम की ज्योति में चलेंगे, और उसी प्रकार भारत देश भी यरूशलेम की ज्योति में चलेगा. The last election was fought and won on the slogan अच्छे दिन आने वाले हैं. और पिछला जो इलेक्शन जीता गया वो इस स्लोगन के ऊपर जीता गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं. We live in Kaliyug. हम जो है कलयुग में अभी रहते हैं. Hindu cosmology says, और हिंदू दृष्टिकोण जो है वो ये बोलती है that the cosmos begins with golden age, Satyug. और जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ वो सतयुग से हुआ. It degenerates into Treta and Dwapar. और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगती है त्रेता और द्वापर. And then it enters into dark age, Kaliyug. और फिर जो है वो अंधकार का युग या फिर कलयुग में आ जाता है. And after Kaliyug is Pralay, destruction. और कलयुग के बाद फिर प्रलय आने वाला है. How can you have Satyug, अच्छे दिन, in Kaliyug? तो आप सतयुग जो है कलयुग में कैसे आएगा, अच्छे दिन कैसे आएंगे, ये मुझे बताइए. The Bible destroyed India's fatalism. जो भारत का जो एक दृष्टिकोण था फेटलिज्म या देववाद का, उसे जो है बाइबल उसे नष्ट करती है. Now even our prime minister who is championing Hindutva is actually affirming the biblical concept of human dignity. परंतु हमारे प्रधानमंत्री भी जो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं वो जो है बाइबल का जो सिद्धांत है इंसानियत का, उसे भी मानते हैं. यूरोप was also fatalistic. और यूरोप भी जो है इसी एक तत्व या गुण जो फेटलिस्टिक गुण है उसके पीछे थी. If you want to understand how Europe was made an optimistic civilization, you've got to get my book, the book that made your world, how the Bible created the soul of Western civilization. आप अगर जानना चाहते हैं कि यूरोप को कैसे जो है ये मानसिकता चेंज हुई कि, तो आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी. ये किताब जो मैंने लिखी है इसका नाम है वो किताब जिसने इस पाश्चात्य
सिविलाइजेशन को Yeah. बदल दिया. Good. Thank you. So I'm discussing in one of the chapters, so several chapters, this idea of human dignity, which included that we can change our destiny, shape our future. तो ये जो है दृष्टिकोण जो है मानसिकता बदली कि जो हमारा भविष्य है हम उसे सुधार सकते हैं, हम उसमें उसको उज्जवल बना सकते हैं. This idea came from the Bible. ये जो सिद्धांत है बाइबल से ही आया है. The details are in this book. There is also another little book there on astrology, just 90 rupees, which you can pick up. और जो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक छोटी किताब है, 90 रुपए की, बुक स्टॉल में आप उसे ले That will सकते be a हैं. very good New Year gift to a friend who believes in astrology. और जो है आप ऐसे कोई मित्र है अगर आप जो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष ज्ञान में विश्वास रखते हैं उन्हें ये गिफ्ट नए साल में दे So the slogan that we can actually change the future, we don't have to live in Kali Yuga and we don't have to go to destruction, pralay, comes from the Bible. Though right now I don't have the time to explain it to you. तो हम जो है ये जो सिद्धांत है कि हम जो है कलयुग में हमको जो है प्रलय से हम बच सकते हैं, कलयुग में जीने की जरूरत नहीं है, बाइबल से ही आती है. मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता. Second slogan, दूसरा जो ये वचन ये है, after winning the election, इलेक्शन जो है जीतने के बाद मोदी ने कहा, our Prime Minister Modi ji started saying, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा that I am India's Pratham Sevak, first servant. और मैं जो है इस भारत देश का पहला जो है नौकर हूं या सेवक हूं. That idea is not coming from Hinduism. और ये जो है सिद्धांत कभी हिंदुइज्म में नहीं था. That idea is coming directly from the Bible, from Jesus himself. और ये जो सिद्धांत है सीधा बाइबल से यीशु मसीह का कथन से आता है. 2000 years ago, Jesus began a political revolution और 2000 साल पहले एक राजनीतिक क्रांति प्रभु यीशु in मसीह an लाए. upper room in Jerusalem. और ऊपर के कमरे में यरूशलेम में The King of Kings, the Lord of Lords, और जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु था, got up from the dining table, और वो उस खाने की मेज से took उठा out his outer garments, और उसने अपने भारी वस्त्र को put उठाया on the garment of his servant, और एक नौकर का वस्त्र took a पहना basin of water, और एक बेसन में पानी लेकर started washing the feet of his अपने disciples, चेलों के पैरों को धोना शुरू and किया he taught और ये कहा और सिखाया. amongst the Gentiles और ये अन्य जातियों के लोगों के बीच में in India. भारत में Their rulers lord it over them. उनके जो शासक हैं उनके ऊपर प्रभुता करते हैं. But I have started a new kingdom परंतु मैंने एक नया राज्य शुरू in किया which whoever wants to be great जिसमें जो महान बनना चाहता will है become a servant. वो एक नौकर बनेगा. It was this revolution और ये जो क्रांति है because of which the kings of England began to lose their power. जिसके वजह से इंग्लैंड के राजाओं ने अपनी सामर्थ खोना शुरू की The servants began to increase their power. और नौकर और सेवक लोगों का सामर्थ बढ़ने लगा. The first servant, prime minister, became the most important office. और पहला नौकर जो था, जो प्राइम मिनिस्टर था, उसका जो दर्जा सबसे ऊंचा. The phrase prime minister literally means first servant. और प्राइम मिनिस्टर जो शब्द है उसका मतलब ही पहला नौकर या सेवक होता. So what Modi ji is saying, branding himself as first servant, he is walking in the light of the bride of Christ. तो जो मोदी जी ये कथन कहते हैं कि मैं इस देश का पहला नौकर हूं, वो जो है इस परमेश्वर की दुल्हन के प्रकाश में चलते हुए इस कथन को कहते हैं. He says clean India. वो कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान. That requires another 1 hour of lecture. वो 1 घंटा मुझे लगेगा उसको समझाने में. और In Deuteronomy, that idea, it doesn't begin with him, it began with Mahatma Gandhi. और व्यवस्था विवरण में ये जो सिद्धांत था वहां से शुरू नहीं. The clean India begins with Mahatma Gandhi. जो स्वच्छ भारत है वो महात्मा गांधी से शुरू होते हैं. Mahatma Gandhi failed in making us a clean India. महात्मा गांधी जो है विफल हुए कि इस भारत देश को एक स्वच्छ देश बनाए. Why did he fail? क्यों वो विफल हुए? Why are we a nation where the prime ministers and collectors and commissioners and ministers and film stars have to take up a broom to clean our streets? क्यों हम ऐसा देश बन गए हैं कि बड़े बड़े नेता लोग और फिल्म के एक्टर लोग और बड़े बड़े लोग जो शासन कर रहे हैं उन्हें झाड़ू लेकर हमारे देश की गलियों को साफ We करना. are a filthy nation.
हम जो हैं एक गंदगी में रहने वाले देश Mahatma जरूर। Gandhi tried to change it, but he failed. महात्मा गांधी जी ने कोशिश की इस देश को बदलने की, परंतु विफल हो गए। Because the concept of clean cities is not part of our culture. पर क्योंकि हमारे कल्चर में भारत देश के ये जो सिद्धांत है कि हम स्वच्छ रहें, साफ रहें हैं, How did this concept come into India? ये सिद्धांत जो है भारत देश में आया कहां से? It comes from Deuteronomy 23 verses 13 to 15, for example. और व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 13 से 15 में हमें मिलता है। We read, as part of your equipment, have something to dig with. और उसमें लिखा है कि आपका जो I'll read it from 23 verses 13 to 15. 23 Yeah. 23 13 to 15 Yeah. 23वां अध्याय 13 से 15 व्यवस्था विवरण। और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उसे खोद कर अपने मल को ढांप देना। Yeah. Keep reading. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। God says that I am holy. परमेश्वर कहता है कि वो एक पवित्र परमेश्वर। I want to dwell in your camp, in your city. मैं तुम्हारी छावनी में, तुम्हारे नगर में रहना But चाहता I हूं, can't live with unholiness. परंतु मैं अपवित्रता के साथ नहीं रह सकता। Therefore, you have got to cover your filth, remove your filth, तो be holy. तो तुमको जो है अपनी गंदगी को, मल को ढांप लेना जरूरी है। Now, we don't have the time to look into the philosophical aspect of why we are filthy nation and why the light of the gospel is challenging India. और हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम ये इन बातों पर एक इस दृष्टिकोण से देखें दर्शन शास्त्र की, कि भारत एक जो है गंदा राष्ट्र क्यों है और क्यों ऐसा रहेगा। But having criticized the Anglicans, let me praise an Anglican. और मैंने एंग्लिकन लोगों की जो है उनका की निंदा आलोचना की, अब मैं उनकी प्रशंसा भी Bishop Heber was the first Anglican bishop in India, in Calcutta. बिशप हीबर जो है पहले एंग्लिकन बिशप थे कलकत्ता में। He traveled through North India at a time when there were no trains and no roads and no bridges. और उत्तर भारत में वो सफर करते थे जब ट्रेन नहीं थे और सड़कें नहीं थी और ब्रिजेस नहीं थे। He saw the filth in North India. और उन्होंने जो है उत्तर भारत में गंदगी को जब देखा, And he wrote the hymn, Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning my song shall rise to thee. और उन्होंने इस हिम को लिखा, पवित्र 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 परमेश्वर, कि सुबह भोर में एक जो गीत है मेरे हृदय से तेरे लिए उठेगा। He understood that a holy God translates into clean cities, holy cities. उन्होंने इस बात को समझा कि एक पवित्र परमेश्वर का जब हमें मालूम होगा तब वो परिवर्तन हमें दिखेगा कि हमारे नगर साफ सुथरे। Right now Modi ji is committing thousands of crores of rupees to make India's holy cities next to Ganga and Yamuna clean cities. और अभी आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कि गंगा किनारे जो नगर बसे हैं उन सबको साफ सुथरा शुद्ध किया। Bishop Heber's point was that if you want holy cities, clean cities, then you have to have a God who is holy. और बिशप हीबर का ये बिंदु था कि अगर आपको जो है एक शुद्ध साफ सुथरे नगर चाहिए तो आपको एक परमेश्वर भी चाहिए, जानना है जिस जो पवित्र है। I don't have the time to pursue it. You have got to do a PhD. आप मेरे पास उतना समय नहीं है इस बात को मैं आपको बताऊं, आप खुद इस पर रिसर्च करिए। Fourth point, और चौथी बात, make in India. भारत में निर्माण करो। When Modi ji said this around the middle of August, 15th of August, मोदी जी ने जब 15 अगस्त के आसपास में इस बात को कहा, we were celebrating Rakhi. और हम लोग जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे भारत। Our best and cheapest Rakhis were coming from China, and China doesn't have a festival called Raksha Bandhan. और हमारी जो है सबसे छोटी सस्ती राखियां जो हैं वो चीन में बन के आ रही थी, और चीन में रक्षाबंधन का त्योहार कोई नहीं जानता। Around Diwali time, और दिवाली के समय the में newspapers were saying न्यूज़पेपर में ये आया that the best, the firecrackers from China are 1/3 cheaper
and 3 times better than Indian और firecrackers. जो पटाखे जो हैं चीन में बनकर आते हैं, जो है 1/3 जो है उनकी कीमत कम है, और 1/3 वो इंडिया में पटाखे जो बनते हैं उससे बेहतर भी हैं, 3 guna. 3 गुना बेहतर हैं. The gods and goddesses that we were worshipping during Diwali, they were being made in atheist China. और जो देवी देवताओं की मूर्तियां जिनको यहाँ पर जिसके सामने लोग झुकते और आराधना करते, वो चीन में बनाए जा रहे थे. Therefore, the RSS chief, Mr. Mohan Bhagwat, was very upset that our gods are being imported from China. और जो है आरएसएस के जो चीफ है मिस्टर मोहन भागवत बहुत जो है निराश हुए कि हमारे देवी देवताओं भी अब जो है चीन से आएंगे. So, Make in India is correct. तो मेक इन इंडिया का जो सिद्धांत है कि इंडिया में बनाए, वो बिल्कुल सही है. Modi ji is right. मोदी जी बिल्कुल सही And we है need to work with him. और हमें उनके साथ इस बात पर काम करना है. The question is, why don't we make in India? परंतु सवाल ये है कि हम भारत में बनाते क्यों नहीं हैं? I have 1 hour 15 minutes lecture on that on YouTube. Why don't we make in India? But I don't have that much time now. और 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर YouTube में मेरा है, पर उतना समय मेरे पास अभी नहीं है कि इस बात को मैं बताऊं कि भारत देश में हम क्यों नहीं बनाते हैं. The 10th commandment says, you shall not covet. और 10वां जो है आज्ञा जो है परमेश्वर की है कि आप लालच नहीं करोगे. Capitalism is not covetousness. It's not greed. और कैपिटलिज्म जो है वो एक लालच नहीं है. You shall not covet means you shall create. आप लालच नहीं करोगे का मतलब ये है कि तुम बनाओ, खुद बनाओगे. God is not a meditator. He is not a dreamer. और परमेश्वर जो है मनन करने वाला नहीं है, वो सपने देखने वाला नहीं है. He is a worker. He works for 6 days. और परमेश्वर काम करने वाला, कार्य करने He वाला है. creates. वो 6 दिन काम He करने वाला. wants you to be His image. वो जो है बनाने वाला है, वो Make in India. वो कहता है इंडिया में बनाओ. Modi ji is not the first who is saying this. मोदी जी पहले नहीं है जिन्होंने इस बात He is को कहा. correct in saying it. वो सही है इस बात को कहकर. But Pandit Jawaharlal Nehru said it 80 years before Modi ji. परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 80 साल पहले मोदी जी से इस बात को कह दिया. He fought, climaxed in Karachi convention of Congress party in 1939. और 1939 में कराची में कांग्रेस पार्टी का जो कन्वेंशन था उसमें इस बात को He succeeded there और वहां पे वो सफल हुए in overriding Gandhi's opposition to industrialization. और जो है वो उस बात पर सफल हुए जवाहरलाल नेहरू जी, जो गांधी जी की जो बात थी उसके ऊपर, कि भारत को एक औद्योगिक देश बनाए. Mahatma Gandhi didn't want us to be an industrial productive nation. महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम इंडस्ट्रीज या औद्योगिक देश बने. He wanted charkha and self-reliant villages. महात्मा जी गांधी जी चाहते थे कि चरखे और जो हरेक जो गांव है उनको आत्मनिर्भर बनाए. Nehru ji said, no, we've got to make in India. We have got to transform in India into a productive industrial nation. परंतु नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हमें जो है भारत देश में